नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये मिट्टी न्यूज़ सी। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, आपको सुनना और समझना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इतनी टेम्परेचर हाई होने के बावजूद सभी नेता जी जान से जे के मेहनत कर रहे हैं। इंडिया हो चाहे एनडीए हो, चाहे अन्य कोई दल हो, सभी लोग जे के लगातार जे की मेहनत कर रहे हैं। 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक सेल्सियस जा रहा है तापमान। फिर भी इस ये कि गर्मी में सभी लोग डटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच 4 जून को मतगणना है और ये कि परसों के डेट में 1 तारीख को अंतिम फेज का चुनाव जे कि होगा, वोट पड़ेगा। लेकिन अभी कितनी बड़ी जी की नाटक जी की हो रही है। नाटक कंपनी ने कितना बड़ा नाटक किया है जो सुन करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर नहीं खिसकती है तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दोस्तों, खबर थोड़ी बड़ी है, आपको सुनना और समझना जरूरी है। जरूर इस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, जो इतनी बड़ी जे की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वह जे की 400 सीट जे की दावा करते हैं कि पार कर जाएंगे। अपने आप को 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बताया था कि हम जे कि चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद उसने बताया कि हम जे कि इस तरीके से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन इस बार जे कि क्या बता रही है कि हम जे कि 400 पार जा रहे हैं। अभी जे कि लास्ट फेज का चुनाव है। इस लास्ट फेज में नरेंद्र मोदी अपने आप को भगवान जे की बता दिए। उधर एक उनके वक्ता है जो कह रहे हैं, उनके वक्ता जी की कह रहे हैं, जो टीवी पर जी के आते हैं और वक्तव्य रखते हैं, वह कहते हैं कि मोदी के भक्त भगवान हैं। जगन्नाथ भगवान मोदी के भक्त हैं और मोदी जी अपने आप को भगवान का भेजा हुआ, परमात्मा का भेजा हुआ जी की दूत बताते हैं। वह जी के बताते हैं कि हमने जी की जन्म नहीं लिया, हम जी की सीधे जी भगवान का काम करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है। और पहले जी के कहते थे भगवान ने हमको चुना है। तो दोस्तों, इसमें जी की बड़ी जी की अंतर है। लेकिन जरा समझिए कि 4 जून को लेकर सभी पार्टियां एकदम अलर्ट मोड पर ये कि क्यों आ गई है। क्या उस दिन ये कि ईवीएम धांधली हो सकती है, ईवीएम चोरी हो सकती है। जिस प्रकार सीबीआई दफ्तर में, ईडी दफ्तर में जे कि आग लग रही है और सबूत को जे कि मिटाया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से जे कि लगने जा रहा है। अभी नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस को जे कि कोसते रहे और लगातार जे कि वायुयान से, हेलीकॉप्टर छोड़िए जे कि वायुयान से जे कि रैली करते रहे। लेकिन अंतिम फेज में क्यों जे कि नरेंद्र मोदी जी मौन व्रत करने जा रहे हैं। परसों जे कि वोट होगा और आज जे कि वो मौन व्रत में जाने का फैसला लिया है, जिस पर विपक्ष ने नोटिस जारी करते हुए जे कि याचिका लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि आप जे कि कैसे आचार संहिता का उल्लंघन कर सकते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी आचार संहिता का उल्लंघन करते रहे यह पूरे चुनाव में। अभी तक चुनाव आयोग ने उस पर जे कि कोई एक्शन नहीं लिया। तो मौन व्रत जे कि करने जा रहे हैं तो उस पर जे कि एक्शन कैसे ले सकता है, हमें नहीं लगता है। लेकिन क्या जे कि मौन व्रत लेना इसमें जे कि सही है या गलत है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इसी बीच एक मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने कमेंट किया और तेजस्वी यादव ने जी की बोले हैं कि नीतीश चाचा जे कि जल्द ही जे कि 4 जून को अंतिम फैसला लेंगे और जे कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। तो यह जे कि कारण हो सकती है। अभी जे कि सभी जे कि गुप्त मीटिंग लगातार जे कि भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। अगर जे कि 400 पार जब जा रही है तो फिर जे कि दूसरे पार्टियों के पास जे कि फोन करना। हमारे पास आज भी जे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जे कि फोन आया था। उसमें जे कि गणित समीकरण समझने का अंतिम फेज का जे कि बात कही गई। लेकिन हमें उससे क्या लेना देना है। हमें जे कि अपना बात जे कि आपके पास तक रखना है और आपको इस बात को समझना है। आप इस बात को समझिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर जे कि बहुत बड़ी जे कि बातें जे कि करने जा रही है। वो उसका जे कि एक ही मकसद है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहें।
लेकिन क्या डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस बात पर रोक लगाने के जो आजकल लगाई है, इस पर रोक लगाएंगे कि मौन व्रत जो कि अंतिम फेज में नहीं करना चाहिए, या केजरीवाल को 7 दिन का और जो कि रिमांड जो कि बढ़ानी चाहिए। दोस्तों, यह सब बातें जो कि कुछ ऐसे निकल करके सामने आई है जिससे लेकर के सभी लोग जो कि हाई अलर्ट मोड पर जो कि आ चुके हैं, सभी राजनीतिक दल के। मैं एक जो कि ऐसा रिपोर्ट जो कि दिखाऊंगा जिसमें आप लोग को मालूम चलेगा कि 80 जे की व्यक्ति एक संसदीय जे की 14 टेबल लगता है वोट गिनती के टाइम, उस पर जे कि 80 व्यक्ति जे कि चुनाव आयोग की तरफ से जे कि वो रहते हैं कि एक व्यक्ति के 80 लोग रह सकते हैं वहां। लेकिन समाजवादी ने 120 लोगों को खड़ा करने का प्लान जे कि बनाया है। लेकिन इसी खबर में जे कि भारतीय जनता पार्टी वैसी खबर निकल के आ रही है कि स्वयं जे की ईवीएम लूटने की, ईवीएम तोड़फोड़ करने की, ऐसी जी की घटनाएं का आशंका जी की जताया जा रहा है, जिसमें बहुत तरीके के आशंकाएं लगी हुई है। अभी कितना हद तक सही होगा, कितना हद तक जी की गलत होगा, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने फैसला लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के मौन व्रत पर, क्या यह सही रहेगा या गलत रहेगा। नरेंद्र मोदी जी को इस टाइम जो कि सबसे 70 जो कि इंटरव्यू किए हैं, तो क्या वो जो कि मौन व्रत लेने जा रहे हैं। मौन व्रत लेना उनके लिए जो कि फायदेमंद रहेगा या नुकसान रहेगा, कि आप जरूर बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है या कांग्रेस चुनाव जीत रही है, आप किसके साथ में हैं, आप अपना जो कि मत हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।